Hello students, welcome to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 7 and name of the topic is packing. Packing means जो हम सामान को पैक करते हैं. इट मीन्स हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं, कहीं विज़िट करने के लिए जाते हैं या किसी पर्पज़ के लिए हम बाहर जाते हैं. देन वी डू पैकिंग. तो हम पैकिंग करते हैं, अपने सामान को डालते हैं, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नेसेसिटी हैं, उसको हम पैक करते हैं, एक बैग के अंदर डालते हैं. दैट इज़ आवर पैकिंग. तो जो राइटर हैं हमारे इस लेसन के वो हैं जेरोम. यहाँ ये जो लेसन है ये राइटर का जो है सेल्फ एक्सपीरियंस है कि किस तरह से पैकिंग जो है वो पसंद करते हैं और एक ट्रिप पर जाते हैं तो वो पैकिंग जो करते हैं वहाँ क्या क्या इंसिडेंट होते हैं वो शेयर करते हैं राइटर हमारे साथ. यहाँ कहते हैं कि डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स. क्या आप ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं. भाई किस तरह की ट्रिप्स पर आप जाना पसंद करते हैं और क्या आप वहाँ पर इंजॉय करते हैं. आप जब पैक करते हैं, सामान की पैकिंग करते हैं ट्रिप पर जाने के लिए तो आप कैसा फील करते हैं. आप जब भी किसी भी ट्रिप पर गए हैं, आपने कोई भी जो सामान है पैक करना कोई भूल गए हैं और जो बहुत ही नेसेसिटी है, बहुत ही आवश्यक है और आप उसको इजीली ढूंढ नहीं पाते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैंने पैक किया है या नहीं किया है, तो आपके साथ कैसी सिचुएशन होती है. आपको उसके ऊपर गुस्सा आता है, आप एंगर करते हैं या फिर हंसते हैं या किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. तो यहाँ पर क्या है, हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं इस लेसन के अंदर. जो मेन कैरेक्टर हैं हमारे राइटर जो हैं जेरोम हमारे राइटर हैं, नेम ऑफ राइटर है. और उनके 2 फ्रेंड हैं. उनके जो 2 फ्रेंड हैं, एक जॉर्ज है और एक ये यहाँ पे मैं आपको नेम इंडिकेट करके दिखाती हूँ, जॉर्ज हैं और एक हैरिस हैं. ये 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर और तीनों में आपस में बातचीत होती है, पैकिंग होती है. तो वो एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं. तो स्टार्टिंग जो है वो हमारे राइटर, जहाँ आई आएगा इट मीन्स वो राइटर हैं हमारे जेरोम. स्टार्टिंग में जेरोम जो है राइटर जो है वो क्या कहता है कि उसे बहुत प्राउड है. वो कहता है कि पैकिंग मैं करूँगा, आई वुड पैक, मैं पैकिंग करूँगा. इट मीन्स उसे अपनी पैकिंग के ऊपर जो है वो बहुत ही प्राइड है, गर्व है. वो ये सोचता है कि जिस तरह से मैं चीज़ों को पैक कर सकता हूँ, सारी चीज़ों को पैक कर सकता हूँ, वैसा कोई भी एक नॉन लिविंग बीइंग, एक लिविंग जो पर्सन है वो उस तरह से उन चीज़ों को पैक नहीं कर सकता है. इट मीन्स वो अपने आप को सबसे अच्छा पैकर मानता है. वो जॉर्ज और हैरिस को जोर देकर समझाता है, प्रेशर देके समझाता है कि ये बहुत ही बेटर वे होगा कि अगर सारे मैटर को आप मेरे ऊपर छोड़ दें, कि आप आराम से एक साइड बैठ जाएं और मैं खुद पैकिंग करूं. तो वो इस पर एग्री हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी दोनों से मान जाते हैं और वो दोनों अपना आराम से बैठ जाते हैं. जॉर्ज जो है वो अपनी इजी चेयर पर बैठ जाता है और हरीश भी जो है अपने टेबल के ऊपर लेग रख कर बैठ जाता है. इस प्रकार जो है दोनों कंफर्टेबल मूड में बैठ जाते हैं और जो राइटर है हमारा वो पैकिंग स्टार्ट कर देता है. लेकिन राइटर का पर्पज़ ये नहीं था कि वो, उसका इंटेंट नहीं था, इरादा नहीं था कि वो पैकिंग करे. उसका इरादा ये था कि वो तो उनको कहना चाहता था कि वो कहेंगे कि नहीं पैकिंग हम कर लेंगे. वो तो एक बॉस की तरह से बैठना चाहता था और वो चाहता था कि हरीश और जॉर्ज को वो पैकिंग करना सिखाए, उनको डायरेक्शन दे, उनको दिशा निर्देश दे कि कैसे पैकिंग की जाती है और बीच बीच में उन्हें पॉइंट आउट करे और उन्हें कहे कि भाई मुझे ये काम करने दो, ये बहुत सिंपल है, ये पैकिंग ऐसे नहीं होगी, ये पैकिंग ऐसे होगी. इट मीन्स जो जेरोम हमारे जो राइटर हैं वो चाहते थे कि मेरे दोस्त पैकिंग करें और मैं जो है उनको इंस्ट्रक्शन से दूँ. लेकिन अब जब जो ऑफ़र है सामने से राइटर ने रखा है, जेरोम ने रखा है, तो वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं. और जब वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो राइटर है वो इरिटेट हो जाता है. तो इस प्रकार जो इरिटेशन है वो बढ़ जाती है. लेकिन और उसको वो कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन कब आती है, जब इरिटेशन आती है कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ और बहुत से जो दूसरे लोग हैं वो मुझे आराम से बैठकर जब देखते हैं तो मुझे इरिटेशन आती है. तो इसके ऊपर क्या होता है कि भाई इरिटेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही ये ऑफ़र लिया है कि मैं खुद ही पैकिंग करूँगा.
तो एक बार वो एक इंसिडेंट बताता है अपनी लाइफ का, कहता है कि एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहा जो मीन्स बहुत ही मैड था, पागल था। किस तरह से पागल था, मैं वो सोफे पर लेटा रहता था और ऐसे देखता रहता था जैसे कि मतलब घंटों तक लेटकर मुझे देखता रहता था जब मैं काम करता था। और जब मैं काम करता था तो वो अपनी टकटकी लगाकर जिधर मैं जाता काम करने के लिए उधर ही पीछे पीछे उसकी आंखें जो हैं मेरे पीछे आ जाती और मुझे ऑब्जर्व करता रहता। तो इस प्रकार जो है वो राइटर जो हैं हमारे बहुत अच्छा नहीं लगता था, उनको बहुत पीड़ा महसूस होती थी, मीन्स परेशानी महसूस होती थी। तो जो उनका साथी था वो हमारे राइटर को क्या कहता था कि जो हमारी लाइफ है वो एक ड्रीम की तरह से नहीं है, एक व्यर्थ में ही ड्रीम नहीं है कि हम अपना लेटे रहें और मुंह खोलकर जम्भाइयाँ लेते रहें, अपना सोते रहें। ये एक बहुत ही जो है ड्यूटीफुल वर्क है, एक बहुत ही हार्ड वर्क है और ये हमें इस अपने जीवन के अंदर महान महान कार्य करने चाहिए। और वो ये सोचता है कि जब मैं आपसे नहीं मिला था तो मेरा गुजारा कैसे होता था, कि मुझे किसी को देखने का मौका नहीं मिलता था, कोई व्यक्ति को काम करते हुए मैंने पहले नहीं देखा, तो मैं कैसे टाइम पास करता था। तो इस तरह की इरिटेटिंग बातें करके वो राइटर को चिढ़ाता था। लेकिन राइटर क्या कह रहा है कि अब जो है सिचुएशन वो है डिफरेंट हो गई है और अब मैं वैसा नहीं हूँ, अब मैं ऐसा नहीं हूँ। और फिर वो क्या करता है, अपनी पैकिंग को स्टार्ट कर देता है। पैकिंग को स्टार्ट करने के बाद जो है धीरे धीरे सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है और उनको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देता है। और वो कहता है कि भाई मैं चाहता था कि तुम चीज़ों को बैग के अंदर डालो। मन मन में सोचता है कि मैं घूमता रहूं पॉकेट में अपने हाथ डालकर और तुम्हें देखता रहूं। और इस प्रकार जब मीन्स मोस्टली पैकिंग हो जाती है, पैकिंग करना शुरू कर देता है, तो ये बहुत लंबा काम है कि सब चीज़ों को कलेक्ट करना और फिर उनको बैग के अंदर पैक करना, ये कोई एक इजी टास्क नहीं है। इस पर जो है पैकिंग को वो शुरू कर देता है और पैकिंग करके मीन्स उसको पैकिंग को कंप्लीट ही करता है और उसके कंप्लीट करके जो है बैठने की कोशिश करता है, बैग को फिनिश कर देता है और बैठता है, उसके ऊपर स्ट्रैप लगाता है, मीन्स उसका जो टाई अप करने के लिए जो स्ट्रिप है उसको बांधता है। तो उसी समय जो है हैरिस क्या कहता है, हैरिस पूछता है कि आपने अपने जो बूट हैं वो क्या बैग में डाल लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है बूट वो डालना भूल गया है। हैरिस जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता लगता है कि बैग तो जो है वो बूट तो हैं बैग से बाहर ही रह गए हैं, वो तो उसने डाले ही नहीं हैं। तो इस पर क्या होता है कि उसे गुस्सा भी आता है कि ये पहले नहीं बोल सकता था। हैरिस पहले जो है देखता रहा और उसने मीन्स ये नहीं बताया कि आपने जो आपके जूते हैं वो बैग में नहीं डाले हैं। तो इस प्रकार जो जॉर्ज है और हैरिस है दोनों हंसने लग जाते हैं, उसको चिढ़ाने लग जाते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो टॉन्ट करने लग जाते हैं, मीन्स एक ऐसी इरिटेटिंग जो है और सेंसलेस लाफ करते हैं, हंसते हैं, जो चिढ़ाने वाली हंसी है। इस प्रकार जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इस तरह के बिहेव को देखकर जो राइटर है वो अपने दोनों दोस्तों के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन गुस्सा होने के बाद के उसका सॉल्यूशन तो है नहीं, तो उसने क्या किया, अपना बैग को ओपन किया और अपने बूट्स को अंदर डाला। बूट अंदर डालने के बाद जो है उसके खुद के ही राइटर के माइंड में ही एक विचार आया कि क्या जो मेरा जो टूथ ब्रश है वो मैंने पैक किया है या नहीं किया है। अब उसे पता नहीं है कि उसने पैक किया है या नहीं किया है, और अब या तो उसको दोबारा बैग को ओपन करके देखे या बाहर सर्च आउट करे। तो इस तरह से उसको क्या करता है वो, और टूथब्रश जो है राइटर के लिए एक ऐसी चीज़ है, ऐसी थिंग है जो उसे मोस्टली ट्रैवलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और वो है ना उसको मोस्टली डालना भूल जाता है या फिर सुबह सुबह डालता है, जाता है तब डालता है। तो इस प्रकार बार बार ब्रश को याद करके वो उसको स्वेटिंग आने लग जाती है और वो सो नहीं पाता है। तो वो फिर से खड़ा होकर बिस्तर को छोड़ देता है और उसको ब्रश को ढूंढने लग जाता है और अपनी पैकिंग को खोल देता है। दोबारा से पूरा बैग खोलना पड़ता है, लास्ट तक सारी चीज़ों को बाहर निकाल देता है, और उसे मीन्स जो हैरिस और जो जॉर्ज हैं उनका जो ये टूथब्रश हैं वो बार बार उसके सामने आते हैं, बैग से उनको बार बार देखने को मिलते हैं, लेकिन खुद का जो ब्रश है वो नहीं मिलता है।
अब उसके बाद क्या होता है कि बार बार सारी चीज़ों को बाहर निकालना, देखना, एक एक चीज़ को एक एक चीज़ में टटोलना हर चीज़ को। तो उसने सारी चीज़ों को ऐसे बिखेर दिया है कि बुरी तरह से, मीन्स उसे पता भी नहीं लग रहा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ है। मीन्स एक ऐसी जैसे उसने कभी पैकिंग ही ना की हो। इस तरह से सारी चीज़ों को वापस बैग से निकाल कर बाहर इधर उधर स्कैटर कर दिया है, बिखेर दिया है। और लास्ट में उसे जो है अपना टूथ जो ब्रश है वो कहाँ पर मिलता है, एक अपने शूज़ के अंदर मिल जाता है। एक मीन्स हर चीज़ को उसने फाइंड आउट किया है, सर्च आउट किया है, लेकिन लास्ट में जो शूज़ मिलता है उसके अंदर उसे अपना ब्रश मिल जाता है। और फिर एक बार फिर से रीपैक वंस अगेन, और दोबारा से रीपैक मीन्स सारी चीज़ों को दोबारा से पैकिंग करता है। इस प्रकार जब पैकिंग दोबारा से फिर से ख़त्म हो जाती है तो जॉर्ज जो है वो क्या कहता है, जॉर्ज कहता है कि आपने सोप जो है अपने बैग में डाला है, साबुन डाला है। तो साबुन को जो राइटर है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो कहता है कि ये कोई मैटर नहीं है कि मैंने बैग में डाला है या नहीं डाला है, दैट डजंट मैटर फॉर मी। और इस प्रकार जो है वो स्ट्रैप्स को लगा देता है, पट्टियों को बांध देता है और पैकिंग को अपने साइड से ओवर कर देता है। इस प्रकार जो है वो दोनों जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं कि ये हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि साबुन डाला है नहीं डाला है। तो और वो क्या करते हैं, रीओपन कर लेते हैं, बैग को दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो जब दोबारा से बैग को ओपन किया है तो 10:05 का टाइम हो गया है, 10:05 शाम को हो गए हैं। 10 बजकर जो शाम को टाइम हुआ है उस समय फिर हैरिस जो है वो कहता है कि जो अब अपनी विजिट है, हमें जो जाना है उसमें 12 आवर्स बचे हुए हैं और बाकी की जो पैकिंग है वो जेरोम को कहते हैं कि बाकी की पैकिंग हम दोनों कर लेते हैं, आप बैठ जाइए। और वो दोनों काम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में तो वो क्या है, एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड स्पिरिट से पैकिंग को स्टार्ट करते हैं, हल्की फुल्की चीज़ों को इधर उधर सेट करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो मीन्स वो पैकिंग करते हुए ये दिखाना चाहते हैं राइटर को, जेरोम को, कि पैकिंग किस तरह से की जाती है। लेकिन राइटर भी जो है वो कुछ भी नहीं कहता है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता है और वो केवल उनको देखता है और इंतज़ार करता है, वहाँ पर वेट करता है। और इस प्रकार जब जो राइटर है वो अंदाज़ा लगाता है कि जॉर्ज अगर यहाँ साथ में ना हो हरीश के, तो हरीश जो है वो सबसे एक बैड पैकर है, मीन्स उसको पैकिंग करनी नहीं आती है। वो क्या करते हैं, जो प्लेट्स हैं वहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें डाली हुई हैं, प्लेट्स हैं, कप्स हैं, केटल हैं, बोटल्स हैं, जार हैं, पाइज हैं, स्टोव्स हैं, वो सारी चीज़ें जो बैग की हैं वो उनको सेपरेट नहीं रखते और एक पाइल, एक ढेर बना देते हैं सभी चीज़ों का। और राइटर जो है वो बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है उसे कि आगे क्या होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने वाला है हर चीज़ का। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से मैनेज उसको नहीं किया है और एक ढेर से सब चीज़ों का है वो लगा दिया है। तो वो शुरुआत में क्या करते हैं, सबसे पहले एक कप को तोड़ते हैं। कप को तोड़ने के बाद सबसे पहले मीन्स वो उसे दिखाना चाहते हैं कि भाई किस तरह से मीन्स पैकिंग में कप टूट गया है। और मीन्स वो उसका ये भी सोचते हैं कि भाई आप बैठे रहो, वो चाहते हैं कि राइटर जो है हमारा साथी जो है बैठा रहे और हमें देखता रहे कि हम कैसे पैकिंग कर रहे हैं, कि उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भी राइटर कहता है हो सकता है उन्होंने कप को तोड़ दिया हो। सबसे पहले जो हरीश है वो क्या करता है, स्ट्रॉबेरी का जो जैम है वो टमाटो के ऊपर रख देता है और टमाटो उससे मीन्स टमाटो जो है वो स्मैश हो जाता है। टमाटो के स्मैश हो जाने के बाद वो स्पून से उसको बाहर निकाल देते हैं, बैग से बाहर निकाल देते हैं उस टमाटो को। उसके बाद जो है वो जॉर्ज की बारी आती है। हैरिस ने ये काम किया, उसके बाद जॉर्ज जो है वो उसमें से बटर के ऊपर पैर रख देता है, अपने पैर को बटर के ऊपर रख देता है। बटर पर रखने के बाद जो राइटर है वो कुछ भी नहीं कहता है, राइटर तो बस बैठ के एंजॉय कर रहा है और टेबल के एक कॉर्नर के ऊपर बैठ जाता है और सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है। इसके बाद जो है इन सब चीज़ों को से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक दूसरे को मीन्स उत्तेजित शब्द भी कहने लग जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। क्या करते हैं, चीज़ों को कभी अपने पीछे रख लेते हैं, खड़े होते हैं तो उसके ऊपर पैर रख देते हैं। पैर रखने के बाद उनके बीच में भी और डिस्प्यूट हो जाता है, जो मटेरियल है वो बार बार डैमेज हो रहा है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जो मुरब्बा है मीन्स जो पाइल है उसको क्या करते हैं, वो जो पाई है
उसको क्या करते हैं, पाई को सबसे लोवेस्ट पार्ट में जो है पैक कर देते हैं बैग के, और उसके ऊपर हैवी मटेरियल रख देते हैं, जिससे कि जो पाई है वो क्या हो जाता है, स्मैश हो जाता है, वो भी कुचल दिया जाता है। उसके बाद जो है वो सोल्ट को, एक जो सोल्ट का पैकेट है वो उसको हर जगह पे बिखेर देते हैं, और जो मक्खन है उसको भी हर जगह पे बिखेर देते हैं। तो जो दोनों ने ऐसा हाल किया है कि मतलब वो उसको, राइटर को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को किस तरह से बाइंड अप किया जाए और इस पैकिंग को दोबारा किस तरह से किया जाए। इस प्रकार जॉर्ज जो है वो बटर को अपने स्लीपर से उतार लेता है और उसको जो केटल है उसके अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो वो केटल के अंदर जो बटर है उसको बाहर निकाल पाता है और ना जो बाहर है उसको अंदर डाल पाता है। इस प्रकार वो क्या करता है, स्पून से उसको उतारता है और चेयर के ऊपर जो बाहर निकला हुआ है बटर उसको चेयर पर रख देता है। जब वो चेयर पे बटर को रखता है तो हरीश आकर उसके ऊपर बैठ जाता है और सारा बटर हरीश से के बैग में चिपक जाता है। और फिर कुछ देर के बाद वो ये देखते हैं, सर्च आउट करते हैं कि बटर हमने रखा था डालकर, वो बटर कहाँ है, लेकिन उन दोनों को नहीं मिलता है। और जॉर्ज कहता है कि भाई मैंने यहाँ पर चेयर के ऊपर रखा है। अब हरीश भी उसको ढूंढ रहा है और कुछ समय के बाद वो इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती हैं। इन सब चीज़ों के ना मिलने पर क्या होता है कि जब वो ढूंढते हैं इन चीज़ों को तो वो आपस में क्या है, इरिटेट हो जाते हैं, वो अपसेट हो जाते हैं। अपसेट होने के बाद जो है उसके बाद भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद जो जॉर्ज है वो उसके पीछे आता है और देखता है कि इसके बैक साइड में ऑब्जर्व करता है कि बैक साइड में जो है वो चिपका हुआ है बटर, और वो उसको स्टेबल रहने की कहता है, कोशिश करता है कि आप खड़े रहिए, शांत खड़े रहिए, और मैं उसको जो है वो पीछे से जो बटर है उसको रिमूव करता है और केटल में डाल देता है। इस प्रकार केटल में डालने के बाद क्या है, पैक कर देता है टी पॉट के अंदर। उसकी जो पैकिंग है वो टी पॉट के अंदर कर देता है उस बटर को। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक मोंटमोरेंसी नाम का एक डॉग भी होता है उनके साथ में। मोंटमोरेंसी जो है ये डॉग का नाम है। और क्या है, मोंटमोरेंसी एक ऐसा डॉग है जिसकी एम्बिशन है, इच्छा है कि वो लोगों को परेशान करना ही उसकी इच्छा है। कोई भी काम कर रहा है उसके बीच में ऑब्स्टेकल बन जाता है और ये सोचता है कि लोग मुझे अब्यूजिव वर्ड्स बोलें, गालियां दें मुझे, और वो कहीं भी घुसकर जो है बैठ जाता है और बिल्कुल ये महसूस नहीं करता है कि वो कहाँ है और लोगों की परेशानी का कारण बनता है। वो चाहता है कि लोग जो है उसे हेड में अटैक करें, सर पे अटैक करें, और जब तक लोग उसे हेड पर अटैक नहीं करते, उसे मारते नहीं, गालियां नहीं देते, तो वो ये सोचता है कि ये जो डे है मेरा ये वेस्ट हो गया है। इस प्रकार जो है वो लोगों से को इस तरीके से इंजॉय करता है लोगों के साथ। तो इस तरह का जीवन व्यतीत करना ही उसका जो है इंटेंशन है, इरादा है। और इस तरह से जब उसे लोग इरिटेट करता है लोगों को, तो वो अपने आप पर ज़्यादा प्राउड फील करता है। इस प्रकार प्राउड फील करने के बाद क्या है, वो सारी जो ये आप पिक में देख रहे हैं कि यह क्या सिचुएशन है और डॉग किस पोजीशन में है। इसके बाद क्या होता है कि सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने पैकिंग के लिए बाहर निकाली हुई हैं, ढेर लगाया हुआ है। तो जोर जो हरीश हैं वो क्या करते हैं, मीन्स पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो डॉग जो है उन सब मटेरियल के ऊपर आकर बैठ जाता है और वो क्या सोचता है कि जब भी ये पैकिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जब ये इधर हैंड को करेंगे तो सबसे पहले जो मेरी कोल्ड डंप नोज है, जो मेरी नोज है, वही इनके हाथ में लगेगी। जब वो डॉगी के हाथ लगेगा तो वो इरिटेट होंगे। तो और इसके बाद क्या करता है, वो जैम में अपने लेग को डाल देता है और एक टीस्पून की तरह से पैर से निकाल कर वो पूरी तरह से फैला देता है। फिर जो लेमन है बैग के अंदर, उनको वो ऐसे ट्रीट करता है कि वो रैट हैं, और वो सब चीज़ों को उस बैग के ऊपर अटैक करके पूरे मटेरियल को जो है वो स्मैश कर देता है, पूरे मटेरियल को बुरी तरह से कुचल देता है। तो इस पर हरीश क्या कहता है कि राइटर को कहता है कि आपने डॉग को इनकरेज किया है, आपने डॉग को उकसाया है, बोला है। तो इस प्रकार, लेकिन इस तरह से राइटर ने कुछ भी नहीं किया है। और जो डॉग है उसमें ये हैबिट है, ये उसकी जो नेचुरल ओरिजिनल जो है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ये बुराई है जो जन्म से ही है, और राइटर का इसमें कोई रोल नहीं है। इस प्रकार जो है पैकिंग पूरी हो जाती है उनकी।
इसके बाद जब पैकिंग पूरी हुई है तो 12:50 का टाइम हुआ है, सॉरी 12:50 है, 30 नहीं। तो हरीश जो है वो बैठ जाता है सारी चीज़ों को पैक करके। बाद में कहाँ बैठ जाता है, लास्ट में भी उस बैग के ऊपर ही बैठ जाता है और कहता है कि होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि कुछ ना टूटे। जॉर्ज कहता है कि अगर टूट भी गया तो टूट जाने दो, अब कुछ नहीं है, हमारे पास जो है वो बहुत कम टाइम है, अब हमें बेड पर जाना चाहिए, अब हमें सोना चाहिए। और सभी सोने के लिए रेडी जो है हो जाते हैं, एक साथ चले जाते हैं। हैरिस भी जो है उस दिन उन्हीं के साथ सो जाता है। इस प्रकार वो सारे अपस्टेयर चले जाते हैं, सीढ़ियों के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ जाने के बाद सोने के लिए भी उनके अंदर टॉस होता है कि किसको कहाँ सोना है। वो टॉस करते हैं, टॉस करने पर उनको जो है हैरिस को राइटर के साथ सोना पड़ता है। और राइटर जो है, हैरिस पूछता है राइटर से कि आप बेड पे इनसाइड सोना पसंद करते हैं या आउटसाइड। तो राइटर कहता है कि मैं तो इनसाइड सोना पसंद करता हूँ। तो जॉर्ज को इसके ऊपर सरप्राइज़ होता है। तो इस पर जॉर्ज जो है हैरिस को सरप्राइज़ होता है। जॉर्ज पूछता है कि आपको मैं किस समय उठाऊँ, हैरिस से और राइटर से। तो हैरिस कहता है हमें 7 o'clock उठता है, लेकिन राइटर कहते हैं कि हमें 6 o'clock उठता है। तो इस प्रकार उनमें डिस्प्यूट हो जाता है और टाइम को लेकर, लेकिन फिर वो 6:30 का टाइम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। और इस प्रकार जब वो जॉर्ज को बोलते हैं कि हमें 6:30 उठा देना, तो जॉर्ज जो है कोई भी जवाब नहीं देता है। और जब वो जॉर्ज के पास जाकर देखते हैं, उसे निकट से देखते हैं, तो वो उन्हें क्या मिलता है कि जॉर्ज जो है एटलीस्ट सो गया है थोड़े टाइम पहले। इस प्रकार वो उससे मजाक करने के लिए, और हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तो ये सो गया है, इसको पता नहीं है, जब ये उठेगा तो हम भी उठ जाएंगे। तो वो पास में उसके बेड के पास में बाथ टब को रख देते हैं, जिससे वो सुबह उठेगा तो इसके अंदर गिरेगा और शोर होगा और हम भी उठ जाएंगे और इससे मजाक भी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एक फ़नी सा चैप्टर है जो मुझे तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। आई होप यू ऑल्सो एन्जॉय इट। यू वॉच दिस वीडियो एंड रीड दिस चैप्टर। और जो राइटर हैं हमारे, यही जो राइटर हैं, यही जो 3rd कैरेक्टर हैं वो हैं जेरोम के जेरोम। थैंक यू।